नमस्कार। अभी तक हमने वेदों के बारे में शुरुआत किया था और हमने पढ़ा था ऋग्वेद। ऋग्वेद की अपन ने पृष्ठभूमि देख ली थी, वेदों की ही मतलब सभी वेदों की पृष्ठभूमि देख ली, वेदों की संख्या देख ली थी, वेदों के पाठकर्ता मतलब अब आगे वेदों की संख्या हमने 4 पढ़ी थी और उसमें हमने ऋग्वेद के बारे में देख लिया था। ऋग्वेद का अर्थ देख लिया, ऋग्वेद की शुरुआत में ऋग्वेद की रचयिता देख लिए थे, ऋग्वेद के मंडल देख लिए, 10 मंडलों के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या क्या कंप्लीट कर लिया? 10 मंडलों के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। उनके प्रमुख देवता भी हमने पढ़ लिए थे। अब हम कुछ विशेष तथ्य पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। फिर अंतिम जो टॉपिक बचेगा ऋग्वेद का कि ऋग्वेद में कौन से शब्द का कितने बार वर्णन किया गया है, अर्थात जैसे देखा जाए इंद्र का वर्णन कितने बार किया गया है? 250 बार किया गया। अग्नि का कितने बार किया गया? 200 बार किया गया। गाय का वर्णन 176 बार किया गया। इसी तरह हमें ऋग्वेद में कौन से शब्द का कितने बार वर्णन किया गया? सभा समिति का क्वेश्चन पिछली बार प्री में देखने को मिला था। कहाँ? पिछली बार प्री में देखने को मिला था, सभा और समिति का प्रश्न। तो वो हम सारी चीज आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं अपन विशेष तथ्य देखेंगे। क्या देखेंगे? विशेष तथ्य। फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे विशेष तथ्य से पहले एक और विशेष तथ्य देख लेते हैं। उसके बाद हमें एक दशरागी युद्ध भी अपन ने देखना है। क्या देखना है? दशरागी युद्ध देखना है। ठीक है, विशेष तथ्य के बाद हमें दशरागी युद्ध भी देखना है। विशद रूप से मतलब दशराग युद्ध के बारे में हमने देख लिया था कि 7वें मंडल में गुरु वशिष्ठ द्वारा जो लिखा गया है उस मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो उसके बारे में भी हमें डिटेल से देखना है थोड़ा सा कि किस किस के कौन कौन से जनों के बीच हुआ है। ठीक है, तो अपन विशेष तत्व में पहला देखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना, ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। सप्त सैंधव, ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। सप्त सैंधव प्रदेश में कौन सा प्रदेश आता है? जो वर्तमान का पंजाब वाला क्षेत्र है, पंजाब भारत में और पाकिस्तान पंजाब वाला क्षेत्र है, वो सप्त सैंधव प्रदेश में आता है। और सप्त सैंधव प्रदेश किसको बोला जाता है? जो 7 नदियों वाला क्षेत्र है, द्वाब क्षेत्र 7 नदियों का, वो सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता है। अब 7 नदियां कौन कौन सी हैं वहां? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास और कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये 6 नदियां और एक और नदी है सरस्वती। टोटल 7 नदी मिलाकर क्या बोला गया? सप्त सैंधव प्रदेश बोला गया। ठीक है, तो ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। सप्त सैंधव प्रदेश में यहां लिख दो, सप्त सैंधव प्रदेश, कोष्टक में लिखो सिंधु, पेन दूसरी यूज कर लेते हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती।
प्रदेश सप्त सैंधव के, यहां लिखो कोष्टक बंद करके, नदियों के क्षेत्रों को, नदियों के क्षेत्र को, नदियों के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद की रचना कहां हुई? सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो मैं बता चुका हूं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, ओम शब्द 30, ओम शब्द का प्रयोग किया गया, विशेष तथ्य लिख रहे हैं ना, ओम शब्द का प्रयोग, ओम शब्द का प्रयोग 30 दिनों का प्रयोग, 30 दिनों का प्रयोग। अगला पॉइंट लिखिए। ठीक है, ओम शब्द का प्रयोग, 30 दिनों का प्रयोग। अगला पॉइंट लिखिए, शल्य चिकित्सा, चारों समुद्रों का प्रयोग, शल्य चिकित्सा का प्रयोग, चारों समुद्रों का वर्णन, चारों समुद्रों का वर्णन, का वर्णन। ठीक है, शल्य चिकित्सा का प्रयोग, चारों समुद्रों का वर्णन, इत्यादि चीजों का वर्णन कहाँ किया गया? ऋग्वेद में किया गया। अब अगली हेडिंग जो हमारा टॉपिक है अगला है दशरागी युद्ध। जैसे कि हमने 7वें मंडल में, जैसे हमने पढ़ा था, 7वें मंडल में पढ़ा है दशरागी युद्ध, उसको हम थोड़ा सा विस्तृत रूप से यहाँ जान लेते हैं, जिससे कि आपको कभी भी मेंस में लिखने को भी आए तो प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, अगर आप मेंस में भी लिखें तो आप लिख सकते हैं, समझे? तो हेडिंग डालो दशराग युद्ध। ठीक है, अपन एक तालिका के रूप में देखेंगे सबसे पहले। देखो कौन कौन से जन्म के बीच में हुआ, तो दोनों जनों के नाम लिख देंगे हम। त्रस्तुजन, ठीक है, और इधर कौन सा था? पुरुजन। इधर कौन सा था? पुरुजन। त्रस्तुजन और पुरुजन, समझे? त्रस्तुजन और पुरुजन। ठीक है, इधर कौन था राजा? त्रस्तुजन और पुरुजन। ठीक है, इधर राजा का नाम लिखो, त्रस्तुजन और पुरुजन। राजा का नाम लिखो सुदास। क्या था? सुदास। राजा कौन थे? सुदास। ठीक है, इधर राजा का नाम देखेंगे संवरण। कौन थे? संवरण। ठीक है, इधर पुरोहित का नाम देखेंगे, पुरोहित देखेंगे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। और इधर पुरोहित का नाम देखेंगे गुरु विश्वामित्र। क्या नाम है? गुरु विश्वामित्र। ठीक है,
राजा कौन से? सुदास थे, इधर राजा, और उधर सम्मरण थे। कौन सा जन था? पुरुजन था। इधर कौन सा? त्रस्तुजन था। ये लेकिन सुदास जो थे भरतवंशी राजा के वंशज थे। कौन से? भरत, जो राजा भरत था ना, जिसके नाम पर भारत देश का नाम भारत पड़ा है, उन्हीं के वंशज थे। तो यहां लिख लेना एक पॉइंट, यहां एक कोष्ठक में लिख लेना, भरत वंशी राजा के वंशज। भरतवंशी राजा के वंशज कौन? सुदास। ठीक है, और इन भरत के नाम पर ही अच्छा ये भरत लिख दिया, वंशज। ठीक है, भरतवंशी राजा के वंशज, समझे? इन भरत के नाम पर ही भारत देश का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ था, कारण देखेंगे अपन। यहां कारण देखेंगे, क्या कारण थे? कारण, पहला पॉइंट लिखो कारण में, राजा सुदास ने, पहला पॉइंट क्या है? राजा सुदास ने गुरु विश्वामित्र को, राजा सुदास ने गुरु विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त किया। गुरु वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त किया। ठीक है, क्या है? राजा सुदास ने गुरु विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर गुरु वशिष्ठ को पुरोहित नियुक्त किया। इसमें सम्मेलन था। इसे 10 राज्य क्यों बोला गया था? क्योंकि इसमें 10 जने और शामिल थे, 10 जन शामिल, ऐसा लिख लो, 10 जन शामिल। ठीक है, 10 जन शामिल। 10 जनों में देखा जाए तो 5 तो पंचजन थे और 5 अनार्य थे, मतलब 5 आर्य थे। इस 10 जनों में देखो यहां पे इसको अपन यहां लिखेंगे आगे करके, अगली स्लाइड पे चलते। ठीक है, यहां लिखिए, ये देख रहा है? हाँ ठीक है, अपन इसको नहीं लेते लेकिन फिर भी यहाँ लिखो, वाइड लेते हैं। लिखो, इसमें पहला पॉइंट लिखो, पुरुजन के साथ पांच आर्य, कोष्ठक में लिखना 5 आर्य, अर्थात पंचजन शामिल थे, पंचजन तथा 5 अनार्य शामिल थे। ठीक है, कोष्ठक बंद। इस तरह 5 आर्य जो पंचजन थे, पंचजन कौन थे? यदु, त्रवशु, द्रहु, अनु। ठीक है, ये पंचजन शामिल थे। ठीक है, तो उनको 5 आर्य थे, 5 कौन थे? अनार्य वाले व्यक्ति थे। तो उनकी जरूरत नहीं कि कौन कौन से अनार्य थे, कौन कौन से आप तो पंचजन याद रख लेना कि जो
दशराग्य युद्ध क्यों बोला गया कि 10 राजाओं का एक समूह बन गया था, किसके नेतृत्व में? गुरु विश्वामित्र के नेतृत्व में, इसीलिए उसे दशराग्य युद्ध बोला गया। अब इसका परिणाम देख लो। परिणाम राजा सुदास की विजय, राजा सुदास की विजय हुई। ठीक है, किसकी विजय हुई? राजा सुदास की विजय हुई थी। ये हो गया हमारा दशराग्य युद्ध। परिणाम क्या था? राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, अब देखेंगे अपन ऋग्वेद का उपवेद, और ऋग्वेद के पाठकर्ता का नाम तो हम देख चुके हैं, फिर उसका उपवेद देखेंगे, फिर उसके ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है, इसी तरह अपन देखेंगे उनके उपनिषद और आरण्यक। ठीक है, तो आरण्यक फिर उपनिषद, ये सारी चीज देखेंगे। तो अपन ने हेडिंग डालनी है ब्राह्मण ग्रंथ। अच्छा, पहले सबसे पहले हेडिंग डालो पाठकर्ता का नाम, हालांकि मैं लिखा चुका हूं। पाठकर्ता का नाम होत्र या होता। ठीक है, उपवेद देखेंगे। उपवेद का नाम देखेंगे तो आयुर्वेद, क्या है? आयुर्वेद। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण। कौन से? ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण। कौन से? कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। कौशिकी ठीक है, ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, ये अपन तीन चीज अपन देखेंगे। ठीक है, तो अपन ने ये अभी, उसके बाद अपन देखेंगे आरण्यक और उपनिषद। तो सबसे पहले हमें देखने हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ देखने हैं। इसके बाद आरण्यक देखेंगे। आरण्यक, ठीक है, ऐत्रेय, आरण्यक भी दो है, ऐत्रेय और सांख्यायन। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन उपनिषद। उसके बाद क्या देखेंगे? उपनिषद। तो दो उपनिषद है उनके, ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, दो उपनिषद है, ऐत्रेय और कौशिकी। तो मैं उपनिषद यहां लिख देता हूं। उपनिषद, ऐत्रेय और कौशिकी। कौशिकी, ठीक है, कौशिकी ये भी कर सकते हैं, कौशिकी, इससे कोई एतराज नहीं। ठीक है, तो दो उपनिषद देखेंगे हम इस तरह से अपन को। तो देखो, हमने पाठकर्ता होत्र या होता बुलाया था, उपवेद आयुर्वेद, सिंपल सा याद रखना, इसमें कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ अपन ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आरण्यक पढ़ेंगे, ऐत्रेय और सांख्यायन। उसके बाद उपनिषद और ऐत्रेय, और उपनिषद में देखेंगे ऐत्रेय और कौशिकी। इन 6 पॉइंट हमारे यहाँ आप बन रहे हैं, इनको अपन एक एक से अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डालना है अपन को ब्राह्मण ग्रंथ। अगली स्लाइड लेते हैं, यहाँ अपना ब्राह्मण ग्रंथ डालिए।
कौन सा लिया? ब्राह्मण ग्रंथ लिया। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2 हैं, ऐत्रेय और कौशिकी ब्राह्मण। तो अपन ने सबसे पहले देखना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा चुका हूं, तो यहां हेडिंग डालो आप, ऐत्रेय नंबर 1 डालिए। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, क्या डालना है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें अपन ने फैक्ट लिखने हैं, कुछ फैक्ट इसमें लिखने हैं ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, और अपन कुछ फैक्ट इसमें लिखने जा रहे हैं। क्या क्या लिखना है? सबसे पहले पहला पॉइंट बनाइए आप, पहला पॉइंट बनाइए ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। लिखिए आप, रचयिता महीदास। रचयिता कौन है? महीदास। रचयिता महीदास। रचयिता महीदास कौन थे? रचयिता महीदास है। ऐत्रेय ब्राह्मण के रचयिता कौन है? महीदास है। इसके आगे लिख लेना कोष्टक में, जो एक दासी ऐत्रा के पुत्र थे, जो एक दासी ऐत्रा के पुत्र थे। क्या था? जो एक दासी ऐत्रा के पुत्र थे, इसलिए आप कीजिए, इसलिए इसका नाम ठीक है, इसलिए इसका नाम ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ पड़ा। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ पड़ा। ठीक है, रचयिता कौन थे? महीदास थे, जो एक दासी ऐत्रा के पुत्र थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ पड़ गया था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ पड़ा है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, इसमें राज्याभिषेक के नियम, इसमें राज्याभिषेक के नियम राज्य एवं माफ कीजिए, ऐसे लिखना, राज्याभिषेक के नियम राजा एवं राजा के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, एवं राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। क्या है? इसमें राज्याभिषेक के नियम, राजा के नियम तथा राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। अगला पॉइंट लिखो, इसमें भारत देश को 5 राज्यों में बांटा गया है। 5 राज्यों में बांटा गया है। इसमें भारत देश को 5 राज्यों में बांटा गया है। किसमें? देखो,
इसमें राज्याभिषेक के नियम, राया के नियम तथा राज्य के सिद्धांतों का वर्णन किया गया। इस किस रचयिता कौन है? महिदास है और एक दासी के पुत्र थे, दासी का नाम था ऐत्रा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ पड़ गया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। इसमें सनह शेख, इसमें अच्छा इसमें तो लिखा ही नहीं। अरे भाई कहाँ माइंड चल रहा है। इसमें सुनह से आख्यान का वर्णन किया गया है। आख्यान का ठीक है, सुनह से आख्यान का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट लिखो। शूद्रों को यथा काम, देखिए अगला पॉइंट क्या है? शूद्रों को यथा काम बद्ध कहा गया है। यथा कामबद्ध कहा गया है। शूद्रों को क्या कहा गया है? यथा कामबद्ध। ठीक है, यथा कामबद्ध का मतलब है जैसे उनके काम, जैसा उनको काम की बोल दिया जाए वैसा ही काम करें। ठीक है, ये हमारा हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा हो गया? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। अगला पॉइंट और लिख लो, एक और पॉइंट बन रहा है इसमें। इसमें चारों युगों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से युग है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इसमें चारों युगों का वर्णन किया गया। जैसे मैंने बताया कि रामायण की रचना किसमें हुई? त्रेता युग में। महाभारत की रचना कब हुई? द्वापर युग में। ऐसे ही चारों युगों का वर्णन किया गया। तो इसमें अगला पॉइंट लिख लो। देखो इसमें चारों युगों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब अगली हेडिंग हमारी रहेगी कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। नंबर 2 कौशिकी, नहीं दिख रहा है, यहां से ले लेंगे। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है? कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, हमने ऐत्रेय ब्राह्मण पढ़ लिया था। कौन सा पढ़ लिया? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लिया है। कौन सा? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, दूसरा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। तो हमने ऐत्रेय के बारे में पढ़ लिया है। ऐत्रेय की रचना किसने की थी? महिदास ने की है, जो दासी ऐत्रा का पुत्र था। इसीलिए क्या बोला गया? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ बोला गया। क्या बोला गया? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ बोला गया। दासी ऐत्रेय के पुत्र होने के कारण उनको ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ बोला गया। अब हम जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे अपने कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। लिखिए इसमें रचयिता, रचयिता का नाम लिख लो, यहीं लिख दो आगे। रचयिता कौशिकी। कौन थे? कौशिकी। इसलिए क्या बोला गया? कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। कौशिकी, इसलिए क्या बोला गया? कौशिकी बोला गया उसे। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखिए। इसमें पहला पॉइंट लिखिए
इसमें जर जोरू जमीन को संघर्ष का प्रमुख कारण बताया है। क्या बताया? जर जोरू जमीन को संघर्ष का प्रमुख कारण बताया है। जर जोरू जमीन को संघर्ष का प्रमुख कारण बताया है। जर जोरू जमीन को क्या? संघर्ष का प्रमुख कारण बताए। रचयिता कौन है? कौशिक है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए इसका। इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया। क्या किया गया? विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है। इसमें जर जोरू जमीन को संघर्ष का प्रमुख कारण बताया है, तथा अगला पॉइंट क्या है? इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया। यज्ञ मतलब बहुत सारे यज्ञ हैं, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, यज्ञों का अगर अपन पढ़ेंगे आगे आएगा इसमें, तो बहुत सारे पंच महायज्ञ अपन पढ़ते हैं, तो पंच महायज्ञ वो आ जाएंगे। वैदिक काल में बहुत प्रकार के यज्ञ होते थे, तो उन सभी यज्ञों का इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, ये हो गए हमारे ब्राह्मण ग्रंथ। क्या हो गए? ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आरण्यक ग्रंथ। कौन से? आरण्यक। हेडिंग डाल लो, आरण्यक ग्रंथ। क्या है? आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, क्या है? आरण्यक ग्रंथ। और आरण्यक ग्रंथ कितने थे? 2 थे, ऐत्रेय और सांख्यायन। कौन से? ऐत्रेय और सांख्यायन। ऐत्रेय और नंबर 2 सांख्यायन। ठीक है, कौन कौन से? ऐत्रेय और सांख्यायन। ठीक है, ऐत्रेय और सांख्यायन 2 ग्रंथ हैं। आरण्यक कौन कौन से? ऐत्रेय और सांख्यायन। अब हेड अपन को अगली स्लाइड पे चलते हैं और हेडिंग डालना है ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक का मतलब समझते हो? जंगलों में लिखे गए ग्रंथ। ठीक है, उपनिषद का मतलब समझते हो? इनके बारे में अलग से दिया हुआ है सिलेबस में कि आरण्यक अपन को पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ना है। तो मैं सभी वेदों के आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ यहीं पढ़ा देता हूँ। वहां सिर्फ आपको उसकी परिभाषा, उसकी पृष्ठभूमि बताऊंगा। ठीक है, तो सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद में यहीं कंप्लीट कराऊंगा, साथ साथ में सभी वेदों के। वहां सिर्फ इनकी पृष्ठभूमि, उनके बारे में बताऊंगा कि क्या होता है, उनका अर्थ बताऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग डालो ऐत्रेय आरण्यक ग्रंथ। पहला पॉइंट लिखो इसमें। पहला पॉइंट लिखना है, इसके प्रथम 3 भाग के रचयिता, इसके प्रथम 3 भाग के रचयिता, भागों के रचयिता महीदास, वही महीदास जिन्होंने ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा है। महीदास
ठीक है, कौन से? महिदास, जो ऐत्रा के पुत्र हैं, दासी ऐत्रा के पुत्र, तथा चतुर्भाग के आश्वालन, या लिख लेना चतुर्भाग के आश्वालन, चतुर्थ भाग के आश्वायन, आश्वालयन, ठीक है। पंचम भाग के रचयिता, पंचम भाग के रचयिता, चतुर्भाग के आश्वालन, पंचम भाग के रचयिता शौनक ऋषि माने जाते हैं। कौन? शौनक ऋषि माने जाते हैं। इसके प्रथम 3 भागों के रचयिता महिदास हैं, चतुर्थ भाग के कौन है? आश्वालयन है, और पंचम भाग के रचयिता कौन है? शौनक ऋषि माने जाते हैं। समझे क्या बोल रहा हूं? ठीक है, इनके कई भागों में रचना हुई है, उनके अलग अलग रचयिता हैं, उनके बारे में मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, अब डालो सांख्यायन। सांख्यायन, उसमें कुछ था नहीं ऐसा कि अपन पेपर के कारण हो, वो बस बता दिया। हेडिंग डालो सांख्यायन। पहला पॉइंट लिखो इसमें, सांख्यायन में पहला पॉइंट लिखो, तीसरे से छठे अध्याय तक, तीसरे से छठे अध्याय तक कौशितकी ऋषि द्वारा, तीसरे से छठे अध्याय तक कौशितकी उपनिषद के रूप में है। कौशितकी उपनिषद के रूप में, उपनिषद के रूप में तीसरे से छठे अध्याय तक किसमें? कौशितकी उपनिषद के रूप में उपस्थित है। समझे? अगला पॉइंट लिखो, 7वें और 8वें अध्याय को, अगला पॉइंट है इसमें, 7वें और 8वें अध्याय को संहिता उपनिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहितोपनिषद कहा जाता है। ठीक है, तीसरे से छठे अध्याय तक कौशितकी उपनिषद के रूप में, और 7वें एवं 8वें अध्याय की बात करें, किसकी? 7वें एवं 8वें अध्याय की बात करें तो संहितोपनिषद कहा जाता है। किसको बात कर रहे हैं? सांख्यायन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सांख्यायन आरण्यक ग्रंथ। अब हमारे डालो उपनिषद वेदांत। अगली हेडिंग क्या है? उपनिषद अर्थात वेदांत। हेडिंग है हमारी उपनिषद। क्या डालना है? उपनिषद, कोष्टक में डाल देना वेदांत। क्या है? कोष्टक में वेदांत। उपनिषद क्यों कहा जाते हैं? वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया? वेदांत बोला गया। अर्थात वैदिक साहित्य में बात करें तो क्या क्या आता है? ऋग्वेद आता है, ऋग्वेद मतलब वेद, चारों वेद आते हैं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद देखते हैं अपन आरण्यक आते हैं, और उपनिषद आते हैं। तो मतलब वैदिक साहित्य के जो अंतिम भाग है, इसीलिए इनको क्या बोला गया? वेदांत, अर्थात वेदों का अंत, वैदिक साहित्य का अंत। इसके बाद जो आएगा वो या तो वैदिकोत्तर काल बोलेंगे या सूत्र काल बोलेंगे, या तो वैदिकोत्तर काल बोलेंगे या सूत्र काल बोलेंगे। इसके बाद जो अपन पढ़ते हैं ना वैदिकोत्तर काल में,
6 वेदांग पढ़ते हैं, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। तो वो सूत्र काल में पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? सूत्र काल में पहुंच जाती है। ठीक है, तो अपन देखेंगे उपनिषद। और दो कौन कौन से उपनिषद है मैंने लिखाए थे अभी आगे, ऐत्रेय और कौशिक की उपनिषद है। कौन कौन से उपनिषद है? ऐत्रेय और कौशिक की उपनिषद। इसमें लिखो, देखो ज्यादा कुछ इसमें बताया नहीं है। ऐत्रेय उपनिषद में देखेंगे तो वहां पे ओम के वर्ण, जो ओम अपन ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, तो ओम का उल्लेख किया गया है और उसके बारे में बताया गया है, ओम के बारे में। ठीक है, इसके बाद जो अपन कौशिक की उपनिषद में देखेंगे तो कौशिक की उपनिषद में आत्मा के प्रतीक रूप का वर्णन किया गया है। अर्थात यहां से जो अपना दर्शन शास्त्र है वो शुरू हो जाता है, चरम उसका उत्कर्ष पे आ जाता है। समझ रहे हो कि दर्शन की शुरुआत तो जो तत्व मिल जाते हैं अपन को वेदों मिल जाते हैं, लेकिन जो दर्शन का अंतिम रूप होता है वो कहां होता है? उपनिषद में होता है। और उपनिषदों में क्या कहा गया है? शिक्षा मनुष्य के लिए ज्ञान है, मतलब शिक्षा के बिना मनुष्य कैसा है? अधूरा है। तो यहां क्या है? दर्शन हो जाता है। तो अपन लिखेंगे यहां सबसे पहला उपनिषद कौन सा? ऐत्रेय उपनिषद। नंबर 1 ऐत्रेय उपनिषद, और इसमें पहला पॉइंट लिख लो, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा बताया ही नहीं। जो परीक्षा के माध्यम से अपन ने परीक्षा के लिए उपयोगी है ना, वो सिर्फ यही है कि यहाँ इसमें पहला लिखो, ओम के महत्व का उल्लेख किया गया है। ओम के महत्व का, ओम के महत्व का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? ओम के महत्व का उल्लेख किया गया है। ओम के महत्व का उल्लेख किया गया है। अब अगला डालो, कौशिक की उपनिषद। कौशिक की उपनिषद। इसमें पहला पॉइंट लिखो, कौशिक की उपनिषद में आत्मा के प्रतीक प्राण तत्व के स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसमें लिखो, आत्मा के प्रतीक, आत्मा के प्रतीक, कोष्ठक में लिख लेना, प्राण तत्व। क्या है? प्राण तत्व। आत्मा के प्रतीक प्राण तत्व, प्राण तत्व के स्वरूप का, क्या? के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये हमारे हो गए ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अब हमारे पास एक टॉपिक बचा है। वो टॉपिक क्या है ऋग्वेद का? कि ऋग्वेद में कौन से शब्द का कितने बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अपन को इंपोर्टेंट कुछ 10 समथिंग लिखने पड़ेंगे। ठीक है, कितना? 10 के समथिंग अपन लिखने पड़ेंगे। तो अपन लिखते हैं, ऋग्वेद में, यहां हेडिंग डालो, ऋग्वेद में प्रयोग किए जाने वाले
वाले शब्द, क्या डालना है, ऋग्वेद में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। ठीक है, तो एक तालिका सी बना देता हूं आपको जिससे अच्छा रहेगा। ठीक है, यहां पे मैं नाम लिखूंगा और इधर उसके शब्दों की संख्या कितनी बार किया गया है। ठीक है, उसका प्रयोग तो लिखिए। पहला, पिता का प्रयोग किया गया है 335 बार। पिता शब्द का प्रयोग सबसे पहले 335 बार किया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार। ठीक है, इसके बाद गाय का 176 बार। कितना, 176 बार। गाय का प्रयोग कितनी बार किया गया, 176 बार। विष का 20 का प्रयोग किया गया 170 बार। कितना, 170 बार। सभा का प्रयोग 8 बार। समिति का प्रयोग 9 बार। इधर लिखिए समिति हो गई। इसके बाद एक और विदत, क्या है, विदत 122 बार। कितनी बार, 122 बार। पिता 335, इंद्र 250, अग्नि 200, गाय 176, विष 170, सभा 9, 8, समिति 9। इसके बाद विदत 122 बार प्रयोग किया। किसका, विदत का 122 बार। सोमदेव का 144 बार। सोमदेव का 144। कुछ और देखते हैं। यहाँ गाय हो गई, गौ हो गई, वैश्य, रुद्र, क्षत्रिय। क्षत्रिय का 9 बार, रुद्र का 3 बार, वैश्य का 1 बार। क्षत्रिय का 9 बार। ठीक है, रुद्र, वैश्य, ठीक है, रुद्र, वैश्य। रुद्र का कितना, 3 बार और वैश्य का 1 बार। ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लेना। सभा, समिति, विष्णु का भी इसमें प्रयोग है, 100 बार है। विदत में लिखा चुका हूं। सरस्वती, अच्छा, यमुना का, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सरस्वती का, गंगा का, यमुना का 3 बार, यमुना नदी, ठीक है, 3 बार, और गंगा नदी का 1 बार प्रयोग किया गया। ठीक है, गंगा नदी का 1 बार प्रयोग किया गया। ये कुछ इंपोर्टेंट पिता मतलब प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। ऐसा पूछ लिया जाता है कि इंद्र का कितनी बार प्रयोग किया गया है, अग्नि का कितनी बार किया गया है, गाय का कितनी बार मिला है, विष का कितनी बार मिला है, सभा, समिति, विदत, सोमदेव, क्षत्रिय, रुद्र, वैश्य, यमुना, गंगा, इन सब के बारे में कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त करेंगे। कल मिलेंगे अगले वेद यजुर्वेद के साथ, और हमें यजुर्वेद को एक ही दिन में कंप्लीट करना है। कल हमारा एक ही दिन में वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद जो भी वेद बचे हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब एक एक दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा वेद हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने सभी 10 मंडलों के बारे में विस्तृत जानकारी से पढ़ा है। उसके 10 मंडल, 10वें मंडल के उनके सूक्तों को विशेष पढ़ा है हमने, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आगे कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।